Guys, welcome back to my YouTube channel, and by reading the title you have got the idea of what this video is gonna be about. This video is going to be a savior for you to get your haircut done. Getting a haircut done is something you should do 3 months में 2 बार होना ही चाहिए. Every month I won't say because सबका hair growth अलग होता है. So depending on your hair growth, you have to get your haircut done. अब वो आपके हिसाब से आप कभी भी लो, but you must do that because it just gives you the most beautiful look and your hair are your accessories, so you have to maintain them. I am a person जिसने बहुत बार haircut करवाया है. Like स्टेप कट बोल दो तुम, बस हेयर कट का नाम लो, और मैंने वो सब करवाया है. आई हैव डन दैट ऑल. एंड उसमें से ना ऐसे टाइम्स हुए हैं जब व्हेन आई हैव रिग्रेटेड कि मैंने ये क्यों करवाया, जस्ट बिकॉज आई वॉच दैट ऑन Pinterest and I was like कि लेट्स डू इट. दैट सेम थिंग हैपेंड व्हेन आई गॉट माई हेयर कलर डन एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट happened to my hair. If I have a picture I'll share here. जैसा दिखता है ना वैसा exactly नहीं होने वाला है, काफी चांसेस है. So first I'm gonna be talking about the things that you never ever have to do. First thing that you have to keep in your mind is never getting a step cut done. Okay guys, step cut is the worst haircut, I will say, because of my experience. There was a time जब मैं सिर्फ स्टेप कट करवाती थी एंड मेरे बालों की ग्रोथ इतनी कम हो गई थी एंड इतने ऊपर नीचे हो गए थे ना बाल की मैंने बहुत रिग्रेट किया था. आई वाज लाइक कि ये मैंने क्यों किया. एंड उसके बाद आई रियलाइज्ड कि आई नेवर हैव टू डू दैट अगेन, बिकॉज फर्स्टली जब वो ऊपर नीचे होते हैं ना तो आपके बालों की लेंथ बहुत बिगड़ जाती है. दूसरा, हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है. तीसरा, आपको बिल्कुल बाल नहीं पसंद आएंगे हेयर वॉश के बाद. जब वो सेट करते हैं इट लुक्स अमेजिंग, बट हेयर वॉश के बाद यू विल बी लाइक ये मैंने क्या करवा दिया. तो हर एक हेयर वॉश के बाद ना यू विल स्टार्ट टू बी लाइक, यू विल बी लाइक कि I think I should have thought like twice before doing that to my hair. So first red flag is a step cut. Never get that. Which I used to get when I was a kid was this baby hair. इसको baby doll cut भी बोलते हैं. अभी पता नहीं क्या बोलते हैं, but मैं जब छोटी थी तो वही बोलते थे. और मैंने जब भी करवाया था ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली गई थी बिकॉज इतना गंदा लगता है, वो इतना गंदा लगता है. आई कांट इवन टेल यू. बहुत कम लोग होते हैं जिन पे वो चीज़ सूट होती है, एंड अगर इन केस किसी और पे सूट हो रही है तो डजेंट मैटर कि आप पर भी होगी. बट इफ़ यू रियली वांट दैट टू हैपन, इफ आप चाहते हो कि यू जस्ट वांट गिव इट अ ट्राई, देन आई विल से कि आपको ना मतलब आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. जैसे कि हमारा ये जो पोर्शन होता है ना ये साइड का, वो पूरा ले लेते हैं सैलून वाले, आप जिनसे भी जो भी हेयर ड्रेसर से आप करवाओगे, एंड वो उसको पूरा कट कर देते, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन कट हो जाता है. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप उनको बोलना कि मुझे बहुत कम काटना है, लाइक एक दो लेयर्स, दैट्स इट. लाइक आप इतने से बाल ले लो, इतने, और इधर से भी इतने, और उनको बोलो कि बस मुझे इतने ही चॉप करना है. थोड़े से चॉप करके देखो, इधर से इधर तक करना, इधर मत जाना, इधर तक, ओके, आईब्रोज तक, और आप फिर देखो आपको कैसा लग रहा है. इफ दैट सूट्स रियली वेल ऑन यू, यू कैन गो अहेड विद द गुड पोर्शन. द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू एनालाइज योर हेयर. अब काफी लोगों के बाल बहुत थिन होते हैं, किसी किसी के बहुत थिक होते हैं, जस्ट लाइक माइन. मेरे बाल थैंकफुली बचपन से ही बहुत ज्यादा थिक है एंड मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था मेरे बालों की, क्योंकि क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी. अब सब कुछ तो नहीं मिलता है ना, यू नो. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि मेरे बालों का हेयर टाइप क्या है, ठीक है. उसके बाद आप वो पर्टिकुलरली जाकर Pinterest पे सर्च कर सकते हो कि ये बालों के लिए क्या हेयर कट लेना चाहिए. आपको जो भी ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, सेव इट. आप जाओ हेयर ड्रेसर के पास, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं बहुत ज्यादा, और प्लीज गो टू समवन हु इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड. काफी लोगों से पूछ लो, बिकॉज आपके बाल है, हमें बिगाड़ना नहीं है. इफ यू आर लेंथ कॉन्शियस लाइक मी, लाइक माई सिस्टर, एक्चुअली शी इज लाइक दैट, बट मेरा ऐसा है कि अगर थोड़े कम भी हो गए ना, थोड़ा टाइम मैं फील बैड करती हूँ, बट उसके बाद हम लाइक कि कुछ न्यू कुछ न्यू हो गया ऐसा. बट इफ यू आर लाइक दैट, देन यू शुड कीप दैट इन योर माइंड कि अगर आप उनको बोल रहे हो कि मुझे यहाँ तक, अगर आपको यहाँ तक काटना है तो उनको आप यहाँ तक बताओ, ठीक है. बिल्कुल मत बोलना कि यहाँ तक काटो, क्योंकि हर एक हेयर ड्रेसर को बाल काटने में बड़ी मजा आती है, और जब उनको ऐसा कुछ मिल जाता है, जब आप उनको बिल्कुल भी बताते नहीं हो कि क्या करना है, तो वो अपने हिसाब से अच्छे खासे आपके बाल काट लेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट यू शुड गेट. ओके, so my personal favorite are long layers. They will never disappoint you. Okay, अभी इतने में जब भी मैंने हेयर कट करवाया है, या तो आई हैव गॉन फॉर ट्रिमिंग, जिससे आपके बाल पूरे लेयर में आ जाते हैं और थोड़ा सा यू शेप
यू शेप इज ग्रेट एज वेल, या तो आई हैव गॉन फॉर लॉन्ग लेयर्स, बिकॉज लॉन्ग लेयर्स आर समथिंग जो आपके बालों को इतना अच्छा वेवी लुक दे देते हैं ना, दैट आप उनको सेट करो या सेट नहीं करो, आप कुछ भी करो, दे लुक अमेजिंग एंड दे नेवर डिसअपॉइंट्स यू। कर्टन बैंक, सो कर्टन बैंक सबको पता है, काफी लोग करवाते हैं और करवाने के बाद उनको शायद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये मेरे फेस का शेप है। ओके, मैं उनको बोलूंगी मुझे मेरे कर्टन बैंग्स, ये मेरे अभी कर्टन बैंग्स ही है, ये जो आप देख पा रहे हो ना, जो मैंने यहाँ से कर्ल किया है, शेप दिया है, ये कर्टन बैंग्स है। तो मैंने उनको क्या बोला था कि मुझे ना आप मेरे फेस के हिसाब से कर्टन बैंग्स करके दो, उसके नीचे मत जाना। यहाँ तक जब हो जाता है ना, दे लुक वेरी बैड, मतलब आई डोंट लाइक इट, बिकॉज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इफ यू आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, देन गो फॉर फेस फ्रेमिंग कर्टन बैंग्स। उनको बोलना कि मेरे फेस की लेंथ यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक ही मेरे कर्टन बैंग्स करना, उससे नीचे मत जाना। was कि if you wanna go for the normal trimming, instead of trim करने के बाद उनको बोला थोड़ा सा U shape ले। अब ये तीनों चीजें are like the best thing that you can do to your hair, कोई भी करवा सकता है, and if you don't want to take any risk, then just go for these three things. We all do this mistake, जब भी हम अपने हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं ना, हम उन्हें बोलते हैं कि बस हमारे जो स्प्लिट एंड्स है ना वो काट दो, बट स्प्लिट एंड सिर्फ नीचे नहीं होते हैं, वो ऊपर भी होते हैं। So for that reasons, what you can do is you can get this tool. This tool is from Alan Truman. I am not promoting anything here. I am just sharing a tool that can help you guys in long run. मैं इसे split end निकाल सकते हो, जैसे कि आप straight करते हो ना, आप straight करोगे और वो split end side में निकल जाएंगे पूरे। तो उससे क्या होगा ना, आपका मतलब आपका जो मंथली जो हेयर ड्रेसर के पास जाने की जो चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी जस्ट ये एक टूल से। This is how my hair actually looks like right now, and honestly I was not feeling good. I was feeling a little demotivated. That's when I thought I'm gonna get my haircut done, and it turned out to be so good that immediately I was feeling so happy. Now it's time for you to do it for yourself, and if you have watched this video till now, this is a sign for you, and you have the guide as well. So what are you waiting for? Go get that fresh look. You are getting me wrong here. This is not just about haircut. This is about you taking time out for yourself and investing in yourself so that you can look the most beautiful version of you. Even after washing my hair, they were looking amazing. You can see yourself. That is because my haircut is not that complicated. It's very simple. Do subscribe if you like this video, and we'll see you in the next one. Bye.